दोस्तों, आज हम एक और टाइम ट्रैवल मूवी लेकर आए हैं जो 2019 में आई थी। तो मूवी को स्टार्ट में हम दो बाप बेटों को दिखाया जाता है। इनका नाम रिकी और जॉन था। ये दोनों मिलकर टाइम ट्रैवल मशीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आज ये लोग इस मशीन को टेस्ट करने वाले थे। कुछ देर बाद ये मशीन को ऑन करते हैं और उसकी टेस्टिंग चालू करते हैं, मगर ये बार बार फेल हो जा रहे थे। जॉन कहता है मशीन फिर से स्टार्ट करो, मगर मशीन बार बार बंद हो जा रही थी। कई बार ऐसा करने पर भी मशीन काम कर नहीं रही थी। रिकी कहता है, डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये टाइम ट्रैवल सिर्फ मूवी में ही होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन कहता है, नहीं बेटा, मैं एक दिन इसे बनाकर बताऊंगा। ये दोनों इस मशीन पर कई सालों से काम कर रहे होते हैं और फिलहाल वो थक कर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी यहाँ उनका पालतू सुअर आ जाता है। रिकी कहता है, ये यहाँ कहाँ से आ गया? मैं इसे बाहर छोड़ के आता हूँ। रिकी इसको लेकर बाहर जाने लगता है। तभी इसको लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर इसके पीछे कोई नहीं होता। फिर वो वापस डैड के पास आ जाता है। उसके डैड कहते हैं, तुम इस सुअर को वापस क्यों लेकर आए हो? रिकी कहता है, शायद ये बीमार है, इसको घर के अंदर ही रहने दीजिए। फिर जॉन कहता है, मैं इस मशीन पर वापस काम करने जा रहा हूँ, तुम इसके लिए जाकर दवाई ले आओ। रिकी स्कूटर लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रिकी उसकी गर्लफ्रेंड कोलिविया से मिलता है। उससे बातें कर ही रहा होता है कि उसके बाद उसके डैड का वीडियो कॉल आता है। उसके डैड उससे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। फिर वो अपनी स्कूटर पेड़ के नीचे खड़ी करके सामने वाले शॉप सामान लेने के लिए चला जाता है। वो दुकान के बाहर की फोटो खींच लेता है। तभी एक लड़की उसको फोटो खींचते हुए देख लेती है। फिर रिकी कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ दुकान की फोटो ले रहा था। फिर वो सामान लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है, वो देखता है कि कोई उसका स्कूटर लेके भाग रहा है। वो चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता। फिर सामने से एक लड़की आती है। वो कहती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? रिकी कहता है, क्या तुम रिपोर्टर हो? वो कहती है, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारे डैड को जानती हूँ, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। रिकी उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाता है। फिर वो देखता है कि डैड उस मशीन के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर रहे हैं। ये देखकर रिकी सोचता है मशीन काम न करने की वजह से उसके डैड पागल हो गए हैं और वो अपने डैड को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसके डैड अचानक उसे मशीन के अंदर धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद रिकी को होश आता है और वो बाहर की तरफ आता है। बाहर से स्कूटर की आवाज आ रही थी। उससे लग रहा था स्कूटर लेके कोई जा रहा है। रिकी बाहर आ जाता है। जॉन उसको देखकर चौंक जाता है। फिर जॉन उससे कहता है, बेटा, तुम आराम से बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। रिकी कहता है, आपने मुझे कल रात को धक्का क्यों दिया? जॉन पूछता है, मैंने तुम्हें धक्का दिया? रिकी कहता है, हाँ, उसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। जॉन कहता है, बेटा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। बेटा, तुम यहाँ टाइम ट्रैवल करके आए हो। रिकी हंसने लगता है। वो कहता है, डैड, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। जॉन कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तुम एक दिन पीछे आ गए हो बेटा, इसका मतलब हमने टाइम मशीन बना ली है। रिकी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने आप को कॉल करता है और रिकी फोन उठा लेता है और जॉन तुरंत उसका फोन ले लेता है। ये वही कॉल होती है जो एक दिन पहले रिकी के पास आई थी। रिकी बहुत शॉक हो जाता है। अब जॉन बहुत आराम से समझाता है, देखो, तुम मेरे लिए फ्यूचर से आए हो और तुम्हारे लिए तुम अपने पास्ट में आए हो। अब सोचो हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं कि आज जो होगा तुम पहले से ही जानते हो। रिकी का दिमाग खराब होने लगता है। वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, डैड, आपने ये बहुत गलत किया। ये बताओ मैं वापस अपने समय में कैसे जाऊंगा? ये मशीन से मैं सिर्फ पीछे जा सकता हूँ, आगे नहीं। और मैं यहाँ पर भी नहीं रुक सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक और रिकी ऑलरेडी मौजूद है। फिर उसके डैड उसे पूरा टाइम लूप के बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि देखो, कल जो भी हुआ तुम्हारे हिसाब से अगर आज भी हम बिल्कुल वैसे ही करें तो तुम यहाँ रह सकते हो और यहाँ का रिकी ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा और उसकी जाते ही हम उस मशीन को बंद कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। रिकी कहता है, कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा? जॉन कहता है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम उसके सामने मत आना। रिकी कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आज वाले रिकी के पास। दूर से उसके ऊपर नजर रखूंगा और देखूंगा कि वो कोई गलती ना करे और सही सलामत घर आ जाए। रिकी फिर भागकर आज वाले रिकी के पास आ जाता है। वो देखना चाहता था कि वो स्कूटर कौन ले जा रहा है, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। तभी सामने उसे आज का रिकी दिखाई देता है। वो छुप जाता है और अपने डैड को कॉल करता है और यहाँ का आंखों देखा हाल बताता है। कुछ देर बाद
बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर के बाहर उसी डॉक्टर की गाड़ी खड़ी होती है जिसमें बैठकर आज का रिकी घर आया था। वो कार के अंदर देखने लगता है और उसे डॉक्टर की डायरी मिलती है जिसमें टाइम ट्रैवल के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है। रिकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है ये सब जानकारी ये डॉक्टर को कैसे पता है। घर के अंदर जॉन पागलों की तरह आज वाले रिकी से बात कर रहा था और मौका देखकर जॉन रिकी को मशीन में धक्का दे देता है और वो डॉक्टर खिड़की से सब देख रही थी। इतने में रिकी उसे देख लेता है। वो पूछता है तुम अंदर क्या देख रही हो। वह कहती है मुझे यकीन नहीं होता तुम लोगों ने टाइम मशीन बना लिया है। रिकी पूछता है ये सब आखिर तुम्हें कैसे पता है। तभी कोई आदमी स्कूटर लेकर यहाँ आ जाता है। जॉन कहता है तुम दोनों अंदर जाओ मैं इसे देखता हूँ। वो एक फावड़ा लेकर उस स्कूटर वाले के पास जाता है। वहाँ रिकी और डॉक्टर घर के अंदर जाते हैं। रिकी उससे पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता है। ये सारी बातें तो मुझे आज ही पता चली है। ऐसा लगता है कि ये बातें मैंने ही तुम्हें बताई है। आखिर ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहती है अच्छा तो तुमने मेरी डायरी देख ली है। रिकी कहता है हाँ मैं तुम्हारी डायरी देख ली है। अब ये बताने की कष्ट करो कि तुम कौन हो। डॉक्टर कहती है मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुमने मुझे बुलाया था। वो बातें जो डायरी में लिखी है वो सभी तुमने ही मुझे बताई है। रिकी कहता है ये नहीं हो सकता। तभी बाहर से उसके डैड की आवाज आती है। रिकी बाहर आता है और वो अपने डैड को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से उस पर हमला होता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि डैड को डॉक्टर खाई में गिरा रही है। रिकी को बहुत गुस्सा आता है। वो डॉक्टर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहकर वो टाइम मशीन की तरफ भागता है। डॉक्टर उसे मशीन इस्तेमाल करने से मना करती है मगर रिकी नहीं मानता। वो मशीन को इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो एक दिन पीछे जाता है। यहाँ से स्टार्ट होती है असली कंफ्यूजन। तो आज के दिन ये टाइमलाइन में 3 रिकी हो चुके हैं। नंबर 1 स्कूटर से दवाई लेने जाएगा, नंबर 2 उसके पीछे जाएगा और ये नंबर 3 दोनों रिकी के चले जाने के बाद वो अपने डैड के सामने आता है। जॉन कहता है ये क्या बेवकूफी है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो अब से हम रिकी को नंबर के हिसाब से ही बुलाएंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। रिकी कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर ये आपने शुरू ना किया होता तो आज यहाँ 3 रिकी ना होते। जॉन कहता है लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो। रिकी कहता है मैं आपकी जान बचाने के लिए आया हूँ। वो अपने डैड को आज की होने वाली सारी बात बताता है और अपने कपड़े बदलकर रिकी 1 और 2 के पास जाता है। सबसे पहले उस डॉक्टर से उस जगह पर जाके मिलता है और उसे टाइम मशीन की सारी कहानी बताता है। डॉक्टर उसकी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती है। थोड़ी देर में रिकी 1 के आने का टाइम हो जाता है। रिकी 3 छुप कर देखने लगता है। रिकी 1 स्कूटर को पेड़ के नीचे खड़ा करता है और दुकान की फोटो खींचने लगता है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद रिकी 1 का दुकान से बाहर आने का टाइम हो जाता है मगर अभी भी उसका स्कूटर कोई लेके नहीं जा रहा था। फिर टाइमलाइन सही चले इसके लिए रिकी 3 उस स्कूटर को लेके चला जाता है और रिकी 1 पीछे से आवाज देता है लेकिन वो रिकी 3 को नहीं देख पाता। फिर वही डॉक्टर रिकी 1 के पास आती है। फिर वही सब होता है। रिकी 1 उसकी गाड़ी में बैठकर उसके घर आ जाता है। यहाँ पर भी वही सब हो रहा था जो पिछली रात को हुआ था। जॉन रिकी 1 को टाइम मशीन में धक्का दे देता है और फिर रिकी 2 जॉन और डॉक्टर बाहर बातें करते हैं। तभी वो स्कूटर वाला आदमी आता है। ये आदमी कोई और नहीं रिकी 3 होता है जो टाइमलाइन सही करने आया था। जॉन रिकी 2 और डॉक्टर को घर के अंदर रहने को कहता है और वो रिकी 3 के पास आ जाता है और पूछता है आगे क्या करना है। रिकी 3 उसे पूरी प्लानिंग समझाता है। फिर वो दोनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं। रिकी 3 कहता है कि आप रिकी 2 को आवाज दो। जब वो बाहर आए तो उसे आप चोट मारकर बेहोश कर देना। जॉन भी बिल्कुल वही करता है। रिकी 2 जैसे ही बाहर आता है जॉन उसको मारकर बेहोश कर देता है। अब ये तीनों मिलकर घास का एक पुतला बनाते हैं। कुछ देर बाद जब रिकी 2 को होश आता है तब डॉक्टर रिकी 2 के सामने उसके पुतले को खाई में फेंक देती है। काफी अंधेरा होने के कारण रिकी 2 को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि डॉक्टर ने उसके डैड को खाई में गिरा दिया है और डॉक्टर पे बहुत गुस्सा होता है। जॉन और रिकी 3 चुपचाप ये देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब रिकी 2 टाइम मशीन के अंदर जाए और ये बाहर से टाइम मशीन बंद कर दे। और होता भी वही है। रिकी 2 टाइम मशीन की तरफ भागता है। फिर तीनों अंदर जाकर देखते हैं कि कोई नहीं है। इसका मतलब रिकी 2 टाइम मशीन में जा चुका है। फिर ये तीनों बहुत खुश होते हैं कि चलो आखिर ये सब खत्म हुआ। फिर ये लोग उस मशीन को बंद करने जाते हैं ताकि कोई और रिकी यहाँ ना आ सके। और ये जैसे ही इस मशीन को बंद करते हैं एक और रिकी वहाँ आ जाता है क्योंकि इनको मशीन बंद करने में देर हो जाती है। रिकी 3 कहता है बैंड बज गई। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी में ये बताया गया है अगर आप टाइम में पीछे जाकर किसी चीज को सही करने की कोशिश करते हो तभी
आपको पता चलता है कि ये सभी गड़बड़ी आपने ही की होती है। जैसे इसे एक स्टोरी से समझते हैं, जैसे एक बैंक में चोरी हो जाती है और पुलिस को चोर पकड़ना होता है, इसलिए वो टाइम में पीछे जाते हैं और वहीं पर छुपकर चोर का इंतजार करते हैं। बहुत देर बाद इंतजार करने पर कोई नहीं आता। पुलिस सोचती है कि कोई चोर आने वाला नहीं है, तो हम ही यहाँ से लूट कर प्रेजेंट में चले जाते हैं और ये लूट कर प्रेजेंट में आ जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है चोर कोई और नहीं, पुलिस ही है। इसी तरह इस मूवी में दिखाया गया था, रिकी हर जगह होता है। उसी ने स्कूटर चुराया था, उसी ने डॉक्टर को पूरी जानकारी दी थी। इससे हम ये समझते हैं, अगर आपने कभी टाइम ट्रैवल किया तो आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी या ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वंडरफुल मूवीज लाने के लिए।